बहुत सारे बच्चे ना थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि क्योंकि सेकंड आई थी तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम थर्ड आएगी या नहीं आएगी। और इससे रिगार्डिंग ना बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, मतलब कि मैम कब आएगी। अब तो जो उनकी फाइनल रिपोर्टिंग की डेट थी वो 14 थी, वो भी पास हो चुकी है। इसके बाद वही फाइनल मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आई है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू आंसर दैट कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है ना फर्स्ट के बाद में जाए, चाहे वो सेकेंड हो चाहे वो थर्ड हो, वो डिपेंड करती है कि जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बच्चों ने सीट को छोड़ा है। जैसे पहली वाली सीट में उन्होंने 220 कैंडिडेट का नाम रेफरेंस नंबर दिया, उसमें से क्या हुआ कि ओनली 197 बच्चों ने रिपोर्ट किया। 23 बच्चों ने जो था अपनी सीट को वो लेफ़्ट कर दिया बिकॉज दे डोंट वांट टू डू द एमएनएस। मतलब शायद किसी को एमबीबीएस करनी हो, किसी को ड्रॉप लेना हो, किसी को बीएमएस करना हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट उनको एमएनएस नहीं करना था। ठीक है, दूसरा ये, तो फिर उन्होंने दूसरी फाइनल मेरिट लिस्ट को क्या किया, रिलीज़ कर दिया, जिसमें उन्होंने 23 रेफरेंस नंबर रिलीज़ किए। उसमें क्या हुआ है कि 14 को उनकी रिपोर्टिंग थी। तो इस बार क्या हुआ है कि जो थर्ड फाइनल मेरिट सेकेंड वाली आई थी उसमें जितने भी 23 बच्चों के नाम थे ना, उसमें से किसी ने भी अपने सीट को लेफ़्ट नहीं किया है। मतलब वो जैसे मान लो आपके कॉन्टैक्ट में 23 बच्चे हैं और सारे बच्चे गए हैं क्योंकि उन सबको एमएनएस करना था, उनमें से किसी ने भी अपनी सीट को लेफ़्ट नहीं किया, इसलिए थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट को उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। सिर्फ इस बार 2 ही फाइनल मेरिट लिस्ट आई हैं। इससे पहले 2022 2023 में 4 फाइनल मेरिट लिस्ट आई हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 2 आई हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चे सीट ज़्यादा लेफ़्ट कर देते थे, लेकिन इस बार ही बच्चों ने सीट लेफ़्ट नहीं करी है, तो फिर पहली और दूसरी वाली फाइनल मेरिट लिस्ट में ही काम हो गया है। उन्होंने थर्ड वाली फाइनल मेरिट लिस्ट को रिलीज़ नहीं करा क्योंकि थर्ड के लिए बच्चे ही मतलब सीट्स ही नहीं बची। सीट्स बचती तो वो थर्ड भी रिलीज़ करते। अब सेकंड वाले सारे बच्चों ने सीट को अडेप्ट ले लिया अपनी एमएनएस में, जो भी उनके कॉलेज मिले थे, तो फिर थर्ड वाली आई नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा है थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तो ऐसा नहीं है, थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो जो भी वेट कर रहा था अभी तक वो छोड़ दो अब, क्योंकि अब नहीं आने वाली है। अगर आनी होती तो 14 या 15 को ही आ जाती, और वरना बच्चों को वो मेल कर देते। ठीक है, तो अब आगे ध्यान दो। ठीक है, और मेरे को मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आई शुड गाइड देम, मतलब उनको कोई एक ऐसा प्रोग्राम या फिर कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जिसमें मतलब उन्हें टाइम टू टाइम बताऊंगी कैसे किस पीरियड में कौन सा सिलेबस किस डेट तक ख़त्म करना है, या फिर एमएनएस के मेडिकल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सीबीटी आगे कैसे प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो वो तो ठीक है। बाकी जो अभी नीट के लिए अगर किसी बच्चे को या एमएनएस के लिए अगर चाहिए, जैसे मैं फ्री में नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि जो भी टाइम पास करते हैं। ठीक है, और मैं खुद फ्री नहीं हूँ, मेरे को खुद को पढ़ना होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वी कैन मेक अ ग्रुप ऑफ ज़्यादा नहीं 20 to 25 गर्ल्स। ठीक है, वी विल लाइक एज अ फॉर्मेलिटी वी विल गेट दैट प्रोग्राम फॉर पेड, लाइक इट कैन बी 100 to 100, मतलब वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो कर सकते हैं, बाकी नहीं, मतलब मेरे को कोई चार्ज नहीं चाहिए। बट उसका जो होता है ना कि एक बच्चा होता है कि अगर फ़ीस से एंट्री मिलती है तो बच्चा नहीं लेता है। ठीक है, सिर्फ वही लेता है जो सीरियस होता है उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए वी विल डिस्कस, मुझे नहीं चाहिए, आप लोगों के साथ में ही आप बता देना कि इतने रख दो, उसके हिसाब से हम लोग उसको रख के और उसको कर सकते हैं। ठीक है, और वो आगे आपके काम ही यूज़ हो सकते हैं, जैसे कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले सकते हैं हम लोग, है ना, या फिर कोई बुक वगैरह चाहिए, या फिर जैसे मेरे को देख लेते हैं। अगर आप लोगों को पहले ये बता दो कि ऐसा कुछ चाहिए या नहीं, फिर बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को डिस्कस करनी थी। और ये बोलना था कि एमएनएस 2024 इज़ ओवर। अब अगर किसी को एमएनएस में करना ही है तो वो 2025 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, और उसके लिए आपको नीट पे फोकस करना पड़ेगा। तो वर्क हार्ड द नीट 2025, क्योंकि अगर 25 में सीट चाहिए तो यू हैव टू स्कोर मोर इन द नीट। ठीक है, तो नीट पे फोकस करो पूरा। और इसके अलावा अगर किसी को कोई और डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन। और 2025 की प्रिपरेशन के लिए कुछ चाहिए तो वो भी मुझे बता दो। और कट ऑफ का मैंने वीडियो बना लिया है, उसको मैं कल अपलोड कर दूँगी। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाई हूँ डाटा, उसको सबको समराइज़ करके मैंने एक फाइनल कट ऑफ निकाल लिया। बहुत सारे बच्चों से पूछा तब जाके मतलब कट ऑफ निकाली है। ठीक है, तो इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो कट ऑफ वाला कल आ जाएगा, और कट ऑफ के अलावा अगर किसी को कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट जो फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।